हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स व्हेन यूजिंग थर्मोमीटर्स। यानी जब हम थर्मोमीटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वक्त हमें कौन कौन से हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि थर्मोमीटर किसे कहा जाता है। तो थर्मोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है जो कि इस्तेमाल होता है टेम्परेचर यानी दर्जाए हरारत को मेजर करने के लिए या नापने के लिए। इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बच्चा है यानी एक पेशेंट या एक मरीज हमें नजर आ रहा है। तो इसके मुंह में एक छोटा सा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट या इस तरह की चीज रखी जाती है, तो इसको कहा जाता है थर्मोमीटर। तो इससे पता चलता है कि किसी चीज का या किसी भी इंसान का दर्जा हरारत क्या है, तो इसको थर्मोमीटर कहते हैं। लेकिन थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी हमें थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हुए सेफ्टी मेजर्स यानी हिफाजती इक़दामात को देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम वन बाय वन करके उन तमाम हिफाजती इक़दामात को देखेंगे जो कि हमें अपनाने चाहिए जब हम थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला सेफ्टी मेजर यानी हिफाजती तदबीर ये है, यानी हम किस तरह से थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हुए हिफाजती तदबीर को अपना सकते हैं। वो ये है कि थर्मोमीटर जो कि क्लिनिक में इस्तेमाल होता है, जिसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ पेशेंट्स या मुख्तलिफ मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हमेशा इस्तेमाल से पहले वॉश करना चाहिए। यानी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं जो क्लिनिक्स में इस्तेमाल होते हैं और उनको मरीज के मुंह में रखा जाता है, माउथ में रखा जाता है, तो हमेशा किसी मरीज के मुंह में रखने से पहले इसको थर्मोमीटर को वॉश करना, धोना जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए थर्मोमीटर को 1 से 2 मिनट धोना चाहिए यानी वॉश करना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद इसको सही तरह से खुश्क करके और फिर अगले जो पेशेंट होता है, अगला जो मरीज होता है, उसके मुंह में रखना चाहिए दर्जा हरारत या टेम्परेचर मालूम करने के लिए। इस तरह से थर्मोमीटर की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पहले जो मरीज था उस जिसके मुंह में रखा गया था उसके जो जरासीम है वो अगले मरीज के मुंह में दाखिल ना हो सकें। इसके अलावा एक और हिफाजती तदबीर का ख्याल रखें। इसके अलावा एक और सेफ्टी मेजर ये है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं यानी जो क्लिनिक्स या हस्पतालों में थर्मोमीटर इस्तेमाल होते हैं मरीजों के दर्जा हरारत मालूम करने के लिए, तो उसके अंदर मरकरी होती है। तो मरकरी क्या है? इस तरह से अगर हम देखें तो ये थर्मोमीटर है, इसके सबसे नीचे हमें वाइट सिल्वर से कलर का एक फ्लूइड एक चीज नजर आती है, तो उसको कहा जाता है मरकरी। तो मरकरी क्या है? एक बहुत डेंजरस सब्सटेंस है, यानी हमारी सेहत के लिए एक नुकसानदेह या एक खतरनाक चीज है। इसलिए जब थर्मोमीटर हमारे मुंह में होता है तो हमें चाहिए कि हम अपनी जगह पे रहें, यानी इधर उधर हरकत ना करें जब तक जब तक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हमारे मुंह में होता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम यहाँ वहाँ हरकत करें या कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से अगर खुदा ना ख्वास्ता थर्मोमीटर टूट जाए, तो उसके अंदर जो मरकरी है वो अगर हमारे मुंह में चले जाए, हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए, तो वो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। इसलिए जब हम थर्मोमीटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब थर्मोमीटर को अपने मुंह में रखते हैं, तो हमें चाहिए अपनी जगह पे बैठे रहें, इधर उधर हरकत ना करें, ताकि दर्जा हरारत भी सही तरह से मालूम हो सके और मरकरी हमें नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले उसको जर्क दिया जाता है,
यानी उसको हल्का सा झटका दिया जाता है ताकि इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो दर्जा हरारत है वो नीचे आ जाए। यानी पहले मिसाल के तौर पे अगर इसे किसी मरीज के मुंह में रखा था तो दर्जा हरारत, अगर उसको बुखार था तो ये वाली जो रेड कलर का या अंदर जो वाइट कलर का हमें निशान सा नजर आता है वो ऊपर चला जाता है, जिसका मतलब है कि दर्जा हरारत ज्यादा था। लेकिन अब हमने अगर अगली दफा इस्तेमाल करना है तो ये वाला जो लेवल होता है, यानी यहाँ तक जो रेड कलर या सिल्वर से कलर की जो मरकरी होती है वो ऊपर गई होती है। मरकरी का रंग सिल्वर होता है, रेड कलर की ऐसे लाइन हमें नजर आती है कि वो जैसे ऊपर जा रही है। तो जर्क देने से यानी झटका देने से क्या होगा कि ये जो चीज है, ये जो लिक्विड सा हमें नजर आ रहा है, ये नीचे चला जाता है, यानी अपनी पोजीशन पे चला जाता है। तो हमें हमेशा जो है वो इस्तेमाल से पहले इसको हल्का सा हिलाना चाहिए, झटका देना चाहिए, लेकिन इसे केयरफुली करना चाहिए, यानी एहतियात से करना चाहिए ताकि थर्मोमीटर को कोई नुकसान ना पहुंच सके। इसके अलावा जब भी हम थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के बाद अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए और उसके बाद उसको कवर में रखना चाहिए, यानी ढक के रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक थर्मोमीटर देख रहे हैं और थर्मोमीटर के साथ इस तरह का डिब्बा है, यानी एक कवर है जिसके अंदर इसको रखना चाहिए ताकि थर्मोमीटर को कोई नुकसान ना पहुंच सके। और अगर थर्मोमीटर का कोई हिस्सा जो है वो टूट जाए तो फिर इसको बहुत ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इसको हैंडल करना चाहिए। यानी इसको जब हम हाथ लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत एहतियात से इसको उठाना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए ताकि जो कांच है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर होते हैं वो ग्लास के यानी कांच के बने हुए होते हैं। तो अगर कोई जगह थोड़ी बहुत टूटी हुई है तो ये ना हो कि उसको उठाने से वो जो टूटी हुई जगह है उससे हमारे हाथों को नुकसान पहुंच जाए। इसलिए हमेशा थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते वक्त खास तौर पे अगर वो किसी जगह से टूटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से थर्मोमीटर्स जो कि इस्तेमाल होते हैं दर्जा हरारत मालूम करने के लिए, यानी अक्सर हमें बुखार जब होता है तो हम थर्मोमीटर की मदद लेते हैं, तो इसलिए ये एक अहम चीज़ है। तो इसके इस्तेमाल में हमें बहुत ज़्यादा हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, यानी हमें हिफाजत से इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें इससे फ़ायदा हो और हम ज़्यादा लंबे अरसे तक थर्मोमीटर को इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेफ्टी मेजर्स व्हेन यूजिंग थर्मोमीटर्स के बारे में।